एक न्यू वैकेंसी 10th पास वालों के लिए इसरो की तरफ से निकाला गया है, जो कि NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से आप लोग को 54 पोस्ट के लिए निकाला गया। इसका अप्लाई डेट 9 तारीख से शुरू है, 9 दिसंबर से। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं, क्या ये वैकेंसी का डिटेल है और कैसे आप इसको भर सकते हैं, और क्या एज है, क्या सिलेबस है, कैसा आपको ट्रेड मिलेगा, कहां पे आप जॉब करने का आपका लोकेशन होगा, ये सब चीज डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। इज्जत तो आपको भरपूर मिलने वाला है, क्योंकि आप पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पद में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। इस वैकेंसी के सिलेबस में सिर्फ रिटन टेस्ट है और आपका साथ में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। कोई भी फिजिकल किसी भी तरह का इसमें नहीं लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज फिर एक सेंट्रल लेवल की बेहतरीन वैकेंसी आपको हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत दिन पर निकलता है और बहुत लोग इसके लिए अप्लाई करने के लिए सोचते हैं, वेट करते हैं। उसका आपको हम बताने वाले हैं। 2023-24 का वैकेंसी होने वाला है, यानी कि ये 2023 में तो आ गया है, लेकिन इसका प्रक्रिया 2024 तक पूरा किया जाएगा। इस वैकेंसी का शुरुआत आप लोग का 9 दिसंबर 2023 से ये भराना स्टार्ट है। यानी कि अगर आप साइबर कैफे जाते हैं तो इस वैकेंसी को आप आराम से डाल सकते हैं। कितने दिन के अंदर? यानी कि 9 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में आपको इसको डालना है। और एज भी देख लीजिएगा, एज काउंट भी इसी तारीख को लिया जा रहा है। यानी कि इसमें एज कितना मांगा जाता है, तो एज को सबसे पहले समझ लीजिए। 18 से लेकर के 35 साल के जितने भी युवा हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर के 35 तक के। कौन? तो जेंडर EWS। ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाएगा, जिसमें 18 से लेकर 38 तक के जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को भर पाएंगे। SC ST के लिए 18 से लेकर 40 यानी कि करीब 5 साल का छूट SC ST को इस वैकेंसी में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो एज काउंट होगा आप लोग का, वो 31/12/2023 तक होगा। यानी कि इस एज तक आपका इससे ज्यादा और इससे कम उम्र नहीं रहना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम को मिलाकर के एज काउंट देखिएगा 31/12/2023 है। अब आइए वैकेंसी पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो इसरो NRSC की वैकेंसी है, इसका मतलब होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि इसरो की तरफ से निकाला गया है। बहुत ही बड़ा संस्थान है। और यहाँ पे 54 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अलग अलग है। जेंडर के लिए 27 है, ओबीसी के लिए 14 वैकेंसी है, SC के लिए 6 है और ST के लिए 2 वैकेंसी है, EWS के लिए 5 वैकेंसी। EWS के लिए अलग से वैकेंसी इसमें निकाला गया है। अब आइए आपको हम वैकेंसी डिटेल बताते हैं, कौन से विभाग में कितना वैकेंसी है और कितने ट्रेड में ये विभाजित है। अब थोड़ा सा आप लोग वैकेंसी डिटेल को देखिए, जहां पे आपको इसरो की तरफ से NRSC संस्था से आप लोग का निकाला गया वैकेंसी, जो कि आपका टेक्नीशियन बी के पद के लिए है। वो कौन कौन सा ट्रेड के लिए उसको समझिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जो है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से निकाला गया है, यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि इसरो का ही भाग है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए 5 तरह का ट्रेड में निकला हुआ है। यहाँ पे 1 2 करके देख रहे हैं, 3 4 5 हो गया आपका। यहाँ पे पद कोड भी दिया गया, जब आप भरिएगा ना तो यही कोड यूज करिएगा जहां पे आप इस वैकेंसी को डालिएगा। पद का संख्या अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखिए, जो भी लोग ट्रेड किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के द्वारा, तो वहां पे पद का संख्या जो टोटल है इसमें 33 दिया गया है, जिसमें से 16 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 10 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है और EWS के लिए 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बोला गया कि क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ भी बताए हैं। योग्यता आपका कम से कम 10th पास तो जरूर, और साथ में आपका ITI होना चाहिए, NTC नेशनल ट्रेड से या नेशनल अप्रेंटिस से आपका होना चाहिए, NAC ट्रेड, और फ्रॉम NCBT से होना चाहिए। मतलब कि NCBT से अगर आपका ट्रेड नहीं है तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। अगर आपका ट्रेड मतलब आप किए हुए SCBT से, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो साथ में आपका अप्रेंटिस भी होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते हैं। अगर SCBT से भरना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे अप्रेंटिस होना जरूरी है साथ में, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। अगर SCBT से तो आराम से आप इसको भर सकते हैं ITI के साथ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। वही चीज यहाँ भी लिखा गया है, SSLC SSC पास यानी 10th पास। और यहाँ पे देखेंगे आप ITI NTC NAC इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम NCBT से होना ज़्यादा अच्छा होगा, और यहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। उसी तरह से सभी पोस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो कि टेक्नीशियन बी के तरफ से निकला हुआ है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रीशियन जो लोग हैं, मतलब उससे ट्रेड किए हुए हैं, उनके लिए 8 सीट है, जो कि अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है। उनके लिए भी वही योग्यता है, जो कि NCBT से अगर इलेक्ट्रिकल ट्रेड किए हुए हैं और 10th भी है, ITI भी साथ में है, या NTC है या NAC है, तो इस पोस्ट को भर सकते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से है, फिर देखिएगा यहाँ पे फोटोग्राफी से है, फिर देखिएगा यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर से है। तो ये सभी को मिलाकर के 54 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं सब में, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और सब के लिए NCBT से होना जरूरी है। अगर SCBT से है तो आप लोग का अप्रेंटिस होना भी जरूरी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम इसमें बढ़ते हैं
तो आप देखिएगा जो आपको हम यहाँ पे लिखे हैं पोस्टिंग कहाँ आपका हो सकता है, तो पोस्टिंग के लिए यहाँ पे देखिए दे दिया है चयनित उम्मीदवार को भूपेंद्र साध नगर परिसर रंगारेड्डी जिला तेलंगाना राज्य, मतलब यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग का पोस्टिंग दिया जा सकता है जो कि हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। बहुत जगह मतलब जहाँ भी इसका संस्थान है, जैसे क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नई दिल्ली में, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कोलकाता में, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र पश्चिम जोधपुर में, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र आपका बेंगलुरु में। तो यहाँ पे आपका दिया जा सकता है आपका पोस्टिंग जब आप इस नौकरी को ले लेंगे, जब इस डिपार्टमेंट में अंदर चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइए यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो आप लोग का इसका योग्यता भी समझ में आ गया, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा जा रहा है। 10th के बाद ITI या NTC या NSC है या ट्रेड है NCVT के द्वारा, तो आप लोग इसको भर सकते हैं और कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसियां ये भी आपको बता दिए। अब जानते हैं कि इसके बाद इसका एज भी आपको हम कंफर्म कर दिए। अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्म फी कितना लग रहा है। देखिए फॉर्म फी का अगर हम बात करते हैं तो अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा भरने में, ठीक है। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई भी रुपया नहीं देना होगा। लेकिन शुरुआत में जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको बोलेगा 500 रुपया दीजिए, ये 500 रुपया रिफंड कर देगा आयोग। अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, जैसे फॉर्म भर दिए और आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना, तो ये 500 में पूरा 500 SC को ST को PH कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन को लौटा दिया जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ दिन बाद आपको लौटा दिया जाएगा पूरा 500 जो आप अभी फॉर्म भरने में दिए हैं, तो आपका 0 रुपया लगा। और जनरल EWS OBC के जो लोग हैं उनसे भी 500 रुपया लिया जाएगा, लेकिन इनका 100 रुपया मात्र मतलब 400 लौटाया जाएगा, 100 रुपया काट लिया जाएगा, तो इनको 100 रुपया लग गया। यानी कि रिफंडेबल है, मतलब अभी आपको 500 पे करना है, जिसमें से SC को ST को PH को और एक्स सर्विसमैन को पूरा का पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तब, नहीं जाएंगे तो रख लेगा, जाएंगे तो दे देगा। अगर वो जनरल EWS OBC से हैं तो उनको 500 में से 100 रुपया काट के 400 रुपया लौटा देगा, ठीक है। ये इसका कुछ प्रोसेस है जो कि एग्जाम का अपना इसका अलग सा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 500 रुपया शुरू में वो लेगा फॉर्म भरने के लिए, दोनों सभी से। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे मात्र 2 सिलेक्शन प्रोसेस है, एक रिटन के आधार पर है, एक ट्रेड टेस्ट के अनुसार है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ट्रेड को ज्यादा महत्व दिया गया है। जिस भी ट्रेड से आप संबंधित हैं, आपका जो भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है चाहे कोई भी है, तो यहाँ पे फोटोग्राफी है, उससे संबंधित आपका डीपली ज्ञान आपको होना चाहिए, थियोरेटिकल भी ज्ञान होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों ज्ञान आपका टेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे रिटन टेस्ट के अनुसार भी लिया जाएगा और स्किल टेस्ट यानी कि जो ट्रेड है आपका उसके अनुसार लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस कैसा होगा। देखिए अगर रिटन होगा तो आपका टोटल क्वेश्चन 80 पूछा जाएगा, जो कि लगभग आपके ट्रेड से संबंधित ही क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन होगा और टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का सही मार्क्स भी काट लिया जाएगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप मतलब छूट वाले में नहीं है, रिलैक्सेशन वाले में नहीं है, तो आपको 32 नंबर कम से कम लाना है। लेकिन ये मिनिमम कहा गया है, कट ऑफ तो और हाई जाता है, ठीक है। इतना लाने के लिए आपको बोला है, कौन बोला है, तो आपका NRSC बोला है कि इतना कम से कम लाइएगा, तब तो इससे कम में तो फेल ही कर देंगे। उसके बाद देखिएगा रिलैक्सेशन पास वाले जितने भी हैं, मतलब रिलैक्सेशन कितने में पास कर सकते हैं, तो 80 में से 24 भी लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन दोनों में से आपको कट ऑफ तो ज्यादा ही जाएगा, कट ऑफ ज्यादा लाना है, ठीक है। ये हो गया आपका रिटन सिलेबस, जो कि टोटल क्वेश्चन 80, टाइम आपका 90 मिनट, 1/3 के निगेटिव मार्किंग के साथ होगा, जो कि ट्रेड से संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा, जो आप ITI वगैरह में पढ़े होंगे वही सब। अब बात करते हैं यहाँ पे 100 नंबर आपका पूछा जाएगा स्किल टेस्ट से, 100 नंबर का मतलब एग्जाम होगा, ठीक है। 100 नंबर दिया जाएगा, जिसमें से पास मार्क्स है 50। किसके लिए, तो जिसका छूट नहीं है, रिलैक्सेशन वाले नहीं है, 50 नंबर। रिलैक्सेशन वाले को 40 नंबर ही लाइएगा तो आपको पास कर दिया जाएगा 100 में से। लेकिन कट ऑफ आपको पता है ज्यादा जाता है, आपको ज्यादा नंबर लाना होगा। मतलब कि यही दोनों के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। जितना अच्छा परफॉर्मेंस आप ये दोनों में करेंगे उसके अनुसार से आपका मेरिट लिस्ट बना करके आपको जॉब दे दिया जाएगा, जो कि किसके तरफ से होगा, तो आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC इसरो की तरफ से आप लोग को दिया जाएगा। और इसरो में काम करना बहुत ही बड़ा बात है। एक ऐसे ही आप किसी के सामने बोल दीजिएगा कि हम इसरो में नौकरी कर रहे हैं, आपका पद चाहे कोई भी हो, आपको पैसा चाहे कितना ही मिलता है, इज्जत तो आपको भरपूर मिलने वाला है, क्योंकि आप पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पद में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि सैलरी यहाँ पे कितना देता है, तो लगभग आपको 31,682 रुपया कहा गया है पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, जिसमें से आपको बेसिक पे और DA जोड़ करके, महंगाई भत्ता जोड़ करके आप लोग को 31,682 रुपया दिया जाएगा। और लगभग ये सैलरी शुरुआती है, अगर आप जैसे जैसे इसमें काम करते जाते हैं तो और भी सैलरी आपका बढ़ते जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल 3 का ये पद है, जिसमें से आपको किस पोस्ट
पे बैठाया जाएगा। तो टेक्नीशियन, आपका नाम ही है टेक्नीशियन, यानी कि टेक्नीशियन बी के पद पे जितने ही ट्रेड निकले हुए उसमें आप किसी में भी जॉब लेते हैं तो लगभग यही सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगा और बेहतरीन काम रहेगा, जो कि किसके अंडर में आप करेंगे, तो आप NRSC के जितने भी ऑफिसर वगैरह हैं उनके अंडर में आप काम करेंगे और बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा और काफ़ी बेहतर जॉब है, जो कि बहुत दिन के बाद निकला। और ऐसा जॉब मतलब सब खोजते हैं कि मतलब इस टाइप का जॉब निकले जहाँ पे कंपटीशन कम हो और हम अप्लाई करें और जल्दी से मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो जाए और हम इसमें नौकरी कर पाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ बता दिए, पोस्टिंग भी आपको हम बता दिए कहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा और किस तरह से आपको काम करना है। काम तो आपको पता ही होगा, ट्रेड से संबंधित ही आपको काम मिलने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं कि अलग सा काम दे देगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और उन लोगों में शेयर करिए जिनको इसका जरूरत है, इस वैकेंसी का जरूरत है, इसरो की तरफ से NRSC का जो वैकेंसी निकला है इसका उनको जरूरत है, उनको वीडियो शेयर करिए और बताइए कि जल्दी से ये फॉर्म भरो और एक पोस्ट अपना सुनिश्चित करो अगर वो NCVT से कर चुके हैं अपना ट्रेड तो। और यहाँ पर देखेंगे कि ITI तो बहुत सारे लोग कर चुके होंगे, NTCB से बहुत सारे लोग होंगे, NSCB से बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोगों के लिए बेहतर मौका दिया गया है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, कोई भी न्यू अपडेट आता है तो इस चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलेगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।